मैं तो कर लेंगे, आप वाली एडिट कर। चलो, जब भी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके जन्म के दौरान देखा जाए भी उसमें खून की कमी है, और खून की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। तो उसी चर्चा पर आज हमारे साथ सुनील शर्मा भाई मौजूद है, जनता सरकार मोर्चा से। सुनील भाई जी राम राम। राम राम भाई जी, नमस्ते जी। अच्छा, देखा जावा है कि बच्चे का जब जन्म हुआ है तो उसमें 100 में से 90% बच्चों का आजकल पीलिया की शिकायत बताई जावा है। अगर बच्चे का पीलिया हो गया और खून की कमी होगी, तो ये इस तरह के रोग हुए हैं, उसका पीछे का क्या कारण माना जाए? बहुत बढ़िया चर्चा की शुरुआत करी भाई आपने, आशीष भाई। इसमें मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, जितने भी साथी इस वीडियो को देखेंगे वो आत्म मंथन करना, और आप भी देखो, आप अपने पिताजी को पूछना, दादाजी को पूछना जाके समाज में। और मेरी उम्र लगभग 35 साल है, तो मैं जब 5-6 साल का था तो उस समय की बात भी वैसी है। तो थोड़ा सा और थोड़ा छोटा है तो तना और कम जानकारी होगी। जब मैं 5-6 साल का था तो मेरे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। ठीक है। मेरे गांव में कोई पशुओं का अस्पताल नहीं था। जब मैं 7 साल का था तो एक डॉक्टर आना शुरू हुआ था चौपाल में। वो हफ्ते में 2 दिन बैठा करता और उसकी टेबल पे 2-3 पाउच हुआ कर दे गोलियों के, सिर दर्द हो गया या पेट दर्द हो गया, इस टाइप की कुछ। इसके अलावा पूरे गांव में कोई भी, मेरा गांव हरियाणा का बहुत बड़े गांव में से दूसरे तीसरे नंबर का गांव है। ठीक है। करनाल में। उस इतने बड़े गांव में भी अस्पताल नहीं था, तो छोटे गांव की तो बात क्या करा। बिल्कुल। अब यह बात अगर अपने बुजुर्गों को पूछेंगे तो कंडीशन उनकी वो ये कहेंगे, मारे जब हम जवान थे तब तो कुछ भी नहीं था। इसका मतलब ये है, अस्पताल नहीं थे तो डॉक्टर भी नहीं थे, और डॉक्टर और अस्पताल नहीं है तो इसका मतलब बीमारी नहीं है, और बीमारी नहीं है तो फिर हमारे बुढ़े तो 100 साल जिया कर दे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने हमेशा, अभी भी जो बहुत सारे बुजुर्ग 90-90, 85-85 साल के हैं, जबकि जवानों की हार्ट अटैक से मरने की स्थिति और स्पीड बड़ी ज्यादा है। इस बात को मैं जोड़ रहा हूँ, 2009 की एक खबर पढ़ी थी मैंने। उस टाइम मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उसने बड़े ऊंचे बड़े मंच से एक बात कही थी कि भी भारत के 43% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं, यानी कुपोषण के शिकार हैं, खून की कमी के शिकार हैं। और उस रिपोर्ट में थी, लेकिन पहला ये था कि खून की कमी है। उसमें आंखों की कमजोरी थी, हड्डियों की कमजोरी थी, कैल्शियम की कमी थी, आयरन की कमी थी, खून की कमी थी, हीमोग्लोबिन कमी थी, बहुत सारी उसमें। और वो बच्चे 0 से 5 साल के बच्चे बताए थे पूरे भारत के 43%। जब मैं मतलब 5 साल तक के बच्चे, 5 साल तक के बच्चे थे, वो 43% बच्चे कुपोषण में थे। मैं उस टाइम जब पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक घंटी बजी कि भाई जो बच्चे आज 5 साल के हैं, 10 या 15 साल के बाद वो जवानी में होंगे। तो जो जिसकी बचपन की स्थिति कुपोषण की है, कमजोरी की है, उसकी जवानी कहाँ पड़ेगी? बिल्कुल नहीं होगी। वो जो मैं सोच रहा था कि भाई ये बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और ये जो आज 43% है, ये कल 5 साल 10 साल बाद ये तो 50% हो जाएंगे। लेकिन मैं 2029 में उनकी उम्र 20 साल हो जाएगी। वो तो ज्यादा होगी। मैं तो और नजदीक की बात कर रहा हूँ। 2015 में अगली खबर आ गई, भारत में कुपोषण के स्थिति है वो भयानक दिखी। और उसमें पता ये चला कि 2015 में 18 जुलाई 2015 का अखबार है अमर उजाला का, चंडीगढ़ से छपने वाला। ठीक है। उसकी कटिंग भी है मेरे पास। उसमें ये है कि भाई 63% बच्चे कुपोषित है 15 साल के, जो केवल 6 साल पहले 43% बच्चे थे। तो 20% की ग्रोथ हो गए। 57% बच्चे 5 से 15 साल के, यानी वो बच्चे जो उस समय 0 से 5, वो 5 से 15 के बीच के हैं, तो वो 57% हो चुके हैं, 57 हो गए। और जो 15 से 19 साल के, यानी जवानी की तरफ जवानी में घुसने वाले हैं, कुपोषण की हालत 53% थी। अच्छा। तो वो जो हालत है 2009 की खबर और उससे अगली खबर 2015 की है, उसमें जो ग्रोथ है वो इतना भयानक है कि मेरे जैसे आदमी की तो क्यों आंख फट जाए। अगली खबर ये है कि 2020 में 35%, 30 से 35% बीच में जो स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें बांझपन है 35% में। जो केवल कुपोषण था 53%, अब वो 35% बांझपन बन सकता है, यहां तक ले आए। तो जब इसको हम पढ़ रहे थे तो इसके बहुत सारे कारण मिले। हमारे खान पान जहरीला हो गया, हमारी हवा में परेशानी आ गई, वो सारी चीजें आ गई। लेकिन इसका एक बड़ा षड्यंत्र निकल के आया
जिस पे हमने बात करनी जरूरी है। एक डॉक्टर का नाम तो मैं भूल रहा हूँ, एक इंटरनेशनल लेडी डॉक्टर है, उसने बड़ी ज्ञान की बात बताई, और उसके बाद मैंने देखा जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब ये सख्त हिदायत है कि कोई भी बच्चा बिना टीकाकरण के कार्ड के ना हो, बिना जन्म प्रमाण पत्र यानी पंजीकरण का ना हो, और बिना हॉस्पिटल का जन्म ना हो। हाँ। यानी दाई जन्म करवा दे तो उसको जेल है अब। अच्छा। हाँ, मैं कहीं बहुत सारे कार्यक्रम देखे मैंने जहाँ पे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर ये कह रही है कि मेरा केस एक दाई ने ले लिया, मैंने उसकी FIR करवा दी। अच्छा। यानी दाइयों को खत्म करने का प्लान था। अब एक दाई ने भी यही बात बताई थी मेरे को, और वो डॉक्टर की जब मैंने वो बात सुनी तो वो दोनों मैच होगी। और फिर मैंने जो प्रैक्टिकल देखा कई जगह, वो खतरनाक है आप सबके बच्चों के लिए भी, जो आगे आने वाले पैदा होने वाले बच्चे हैं। क्या करते हैं ये, मान के चलो कि जब बच्चा पैदा हुआ उसकी आहार नाल लगभग 2-3 फीट की होगी, इतनी लंबी आहार नाल है यहाँ से यहाँ तक की। अब वो क्या करते हैं, शायद इससे भी लंबी हो क्योंकि लिपटा रहता है बच्चा उस आहार नाल में। वो क्या करते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके साथ आहार नाल निकल के आई, तो दाई क्या करती है, जो आखिरी सिरा है आहार नाल का, उसे ऐसे पकड़ेगी और उसको ऐसे दबाते हुए पूरे खून को नाभि में पहुंचा देगी। जैसे यहाँ से आहार नाल जुड़ी और यहाँ तक है, वो यहाँ से पकड़ के ऐसे मतलब जितना खून था आहार नाल में वो सारा का सारा अंदर आ जाएगा, शरीर में आ जाएगा। और वो कम से कम भी 150 ml के आसपास खून है, माँ के शरीर से बना हुआ, ठीक है, माँ के शरीर से आया हुआ। अब ये एक पड़ाव है जो दाई करती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो आहार नाल काटते थे बांध के, उस आहार नाल को हर दाई उस घर के आंगन में दबाती थी। अच्छा। और ये होता है, ये बताते हैं कि अगर वो आहार नाल आंगन में दबी है तो उस बच्चे का उस जमीन से प्यार रहता है। अच्छा। क्या नहीं करा, तेरी की जड़ कट रही है। हाँ, वो जड़ वो थी। अच्छा, मतलब ये साइंटिफिक रीजन था कि वो उससे मानसिक रूप से वो कनेक्ट रहता है, तो वो उसको छोड़ने का मन नहीं करता कभी। तो गांव कभी हमारे बुजुर्गों ने छोड़े नहीं। लेकिन अब जो दूसरा पड़ाव दाई ने बताया, और वो लेडी डॉक्टर ने बताया, इंटरनेशनल डॉक्टर है बड़ी वो, उसने बताया आजकल बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है मेडिकल इंडस्ट्री में। जितनी नई डिलीवरी होती है, जितने नए बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, उस दाई की तरह पूरा खून नाभि में लेके जाने की बजाय लगभग 150 ml खून, क्योंकि बच्चा कितना इतना सा बच्चा होता है, उसके लिए 150 ml खून तो बहुत बड़ी चीज है। ये क्या करेंगे, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ बिना खून को अंदर डाले यहाँ से सीधा कट मारेंगे, 150 ml खून वेस्ट, और वो बच्चा एनीमिया का और खून की कमी का शिकार हो जाता है उसी दिन। तो फिर ये डॉक्टर उसको क्या कह के काटते हैं कि भाई मतलब कुछ मैल था इसमें या ना, वो तो काटनी होती क्योंकि लंबी होती है। हाँ। लेकिन आज समाज जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको जानकारी है ही नहीं। दाइयों का ज्ञान, दाई हमारे पास आना बंद हो गई है। बूढ़ी औरतें थी जिनको ज्ञान होता था वो जा चुकी हैं। अंग्रेजी पढ़ी लिखी और जींस पहनने वाली माओं को कुछ पता ही नहीं, जिनको नौकरी करनी है उनको ये ज्ञान दिया ही नहीं गया। तो जब उनको प्रजनन का, गर्भ का और बच्चे पैदा करने का वो ज्ञान नहीं दिया गया है, तो जो उसको लग रहा है कि डॉक्टर ही बड़ा शानदार है, डॉक्टर तो MBBS है, MD है, और ये है गायनेक डॉक्टर है, उसके लिए तो डॉक्टर बहुत बड़ी चीज है। नहीं, वो काटते हैं जिस टाइम पे उस आहार नाल में काटे हैं, तो उसमें मतलब कुछ तो वो बताते होंगे कि भाई इसमें मैल है, कुछ नहीं, डॉक्टर वो इतनी लंबी होती है, वो काटनी ही होती है। नहीं, वो तो काटनी है, लेकिन उनको ये नहीं पता क्या कि भाई ये जो खून है ये बच्चे के शरीर में जाना चाहिए। पता उनको तो, डॉक्टर को तो पता है, उन माँ बाप को नहीं पता जो जिनको बच्चा पैदा हो रहा है। अच्छा, तो उन माँ बाप के साथ फ्रॉड हो रहा है और उन बच्चों की जिंदगी के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, जन्म के टाइम उस आहार नाल को काट देते हैं, खून वेस्ट हो जाता है और वो बच्चा उसी दिन से खून की कमी का शिकार हो जाता है। उसके बाद उसमें कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, फिर बोल देते हैं पीलिया हो गया, इसको ये हो गया, और उसको एक फार्मा प्रोडक्ट बना के और समाज में उतार देते हैं। वो हर महीने पूरी जिंदगी भर वो डॉक्टरों के चक्कर काटता रहता है। इतने बड़े लेवल के फ्रॉड अभी चल रहे हैं। तो फिर बचना तो एक ही है, अज्ञानता समस्या है और ज्ञान समाधान है। आपको समझ आ गया, आपने बात करी, अगर आपने कहा कि भाई सुनील इस पर तो चर्चा करनी चाहिए, तो आपने चर्चा कर ली। अब जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उन तक ये चर्चा चली गई। अब ये मेरा और आपका काम तो हो गया, क्योंकि मेरे को ये समझ आई, मैंने आपको बताई, हमने चर्चा करके ये वीडियो डाल दी। ठीक है। अब तो उनका काम है ना, वो अपने बच्चों को बचाएं। लेकिन ये बच्चे अकेले अकेले के नहीं बचेंगे,
मेरा बच्चा जब परेशान है और ऐसे 85 बच्चे परेशान है, तो 50 परेशान बच्चों के बीच में कोई एक अच्छा बच्चा है, वो नहीं बच सकता, बिल्कुल। तो समाज नहीं बचेगा। तो पूरे के पूरे समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि भाई जो दाई को ज्ञान है, वो डॉक्टरों को, बेवकूफों को कुछ नहीं पता। वो कहेंगे अच्छा बच्चा उल्टा है तो उसको पेट काट देंगे, वो अच्छा टाइट है तो पेट काट देंगे, गर्भ धारण होते बोलेंगे कि काम नहीं करना, तो मसल्स वो टाइट हो जाती हैं, पूरा शरीर जाम हो जाता है, 9 महीने बाद उसका शरीर खुलता नहीं, तो परेशानी आती है, तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। जबकि दाई क्या करेगी, एक अभी 4 हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक भाई का फोन आया कि भाई मेरी श्रीमती जी को दाई को दिखाना है, तो आपके गाँव में दाई है, उसको मिलवा दो। मैंने उसको बोल दिया, मगर दिक्कत क्या है? उसने बोला कि भाई दिक्कत तो बच्चा उल्टा है। मेरे को एक बार तो हंसी आई, लेकिन मेरे को लगा इसको भेज ही दे। मैंने उस दाई को के पास भेज दिया। उसने वो उसकी श्रीमती को लेटाया और ऐसे पेट को ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमाया, मतलब अंदर ही अंदर ऐसे घुमा दिया, और बच्चा सीधा। मतलब हो गया ठीक, हाँ हो गया, मैं क्या था, अब जो आपने बताई थी वही था। मतलब दाई ने बाहर से हाँ, ऐसे करके ऐसे तेल लगाया, मालिश सी करी और बच्चा सेट करा, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब पहले भी इस तरह से, पहले भी, मतलब मेरी कितनी सारी दाइयों से मैं बात करता हूँ भाई साहब, ऐसा लगता है कि वो ज्ञान तो सारा का सारा रिकॉर्ड भी हो और अगली पीढ़ी उसको ले तो बड़ी बात है। और मैं तो निवेदन करूंगा, अगर किसी को ये लगे कि वो दाइयों वाला ज्ञान कि कोई किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी अगर इच्छा रख दी हो कि हमें सीखना है, तो कमेंट में अपना नंबर डाल दे, आप फिर दाइयों से मिलवाएंगे। इस पे प्लान चल रहा है, वो आगे की चर्चा। लेकिन जो चर्चा आपने सुनी है कि भाई किस तरीके से जो इतना बड़ा फ्रॉड जो है बच्चों के साथ होने लगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाने लगे है, या फिर घर वालों के साथ, मतलब पूरे समाज के साथ खिलवाड़, पूरे समाज देश के साथ खिलवाड़, पूरे देश के साथ ही खिलवाड़ होने लग रहा है, और पूरे वैश्विक स्तर पर यो सारा का सारा षड्यंत्र जो चला हुआ है। तो आपका क्या ख्याल है इस विचार को लेकर, और जो चर्चा हमारी हुई है इस चर्चा को लेकर आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।